हेलो सर। हेलो। 38. Sir, 29.
एनीवन, किसी के अटेंडेंस रह गया हो? प्रेजेंट सर 41। नहीं, मैं तो लगा दिया हाँ, हूँ ऐसे। अगर किसी का हाँ लग गया अटेंडेंस सर। रह गया है तो देख लीजिए आप। ओके, now we are discuss over there the robotics in the industrial application of this. Already discussed, this is the types of robotics. Okay, then based on the authority of the body, we know that is the Japanese, American, yeah, Francis. Japanese industry, that association with in the Japanese JIRA. आपने अगर रोबोट्स, अगर इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो रोबोट्स के ऊपर लिखा होगा किस कंपनी के कहाँ की है ना। तो दैट इज इन द केस वन। इन केस वन दैट इज मैनुअल, क्या क्या काम होती है इन द इंडस्ट्री रिलेटेड, जो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आज वो इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि इंडस्ट्रियल रिलेटेड हमें क्या क्या ऑप्शन है। तो केस वन दैट इज द मैनुअल हैंडलिंग डिवाइस। मैनुअल हैंडलिंग डिवाइस इन इट मीन्स it is the very small type this one. A device with the several knobs and actuated by the operators. जो ऑपरेटर्स जो है वो उसे ही ऑपरेट करेगा, जो कि बहुत छोटे छोटे जो है ना मैनुअल काम के लिए, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के लिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इन द मारुति इंडस्ट्री में अगर व्हील अगर टाइट हो रही है ना, किसी कार की बॉडी की व्हील टाइट हो रही है, टायर लग रहा है, तो जस्ट मटेरियल हैंडलिंग का मतलब पिक एंड ड्रॉप। तो रोबोट्स क्या करेगा, जस्ट पिक एंड ड्रॉप, पिक किया एक जगह से और मटेरियल हैंडलिंग दूसरी जगह रख दिया। दैट इज द केस वन। इन द केस टू इज दैट इज द फिक्स्ड सीक्वेंस रोबोट सिमिलर टू द फिक्स्ड ऑटोमेशन। मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, एक जगह से उठाया सामान और दूसरी जगह रख दिया। मतलब क्या हुआ कि हमें उसकी उसकी जो ऑपरेट, उसकी जो फंक्शंस हैं वो हमने फिक्स कर रखा है ना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, वो उस तरह का हमने प्रोग्रामिंग उसको सेटअप कर रखा है। दैट इज इन द सीक्वेंस ऑफ दिस रोबोट्स लाइक दैट। इन थर्ड केस that is variable sequence of the robot similar to the programmable automation. Already we are aware the sequence of the robots है ना, programmable robots, that is in the variable of sequence of this robots of the functions. In fourth case that is playback robot. Playback robots that is like that कि जो ह्यूमन परफॉर्मेंस होती है, ह्यूमन की जो ह्यूमन परफॉर्मेंस, ह्यूमन की टास्क होती है, जैसे मशीन्स को ऑपरेट करना, कैसे मशीन चलेगा, जैसे हम लेथ मशीन हम ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें करना होता है लेथ मशीन में, पावर कहाँ से आ रही है, पावर ऑन करना, कैसे हमें जा को लगाना, किस तरह से हमें होल्डिंग ऑफ द जॉब है उसको हमें कैसे होल्ड करना है ना, स्पिंडल को हमें कैसे लगाना, टूल्स को कैसे लगाना, ठीक है, फाइनल हमें ऑपरेशंस करना। तो वो उसी तरह से द ह्यूमन परफॉर्मेंस दैट टास्क ऑफ द मैनुअली टू टीच द रोबोट टू ट्रांजिस्ट्रिक्स ऑफ द टू द फ्लो। उसी तरह से सेम काम, जो काम ह्यूमन कर रहा है
वही सेम काम हमारा क्या होगा, वो फंक्शंस रोबोट्स का, right? That is the in the difference in between. And the fifth case is that is numerical control robots. In numerical control robots, we know that the operator is provides the robots with the sequence of the to the task, to the flow of rather than the teach in, है ना? ऑपरेटर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है दैट इज सीक्वेंस ऑफ द टास्क rather than the teach, कि वो न्यूमेरिकली हम कंट्रोल कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग हमारा क्या होता है, जो हमने प्रोग्राम हम करते हैं तो जस्ट लाइक द न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल को हम बाय द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? एंड देन दिस इज द प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल कंट्रोल रोबोट्स इज देयर। एंड द सिक्स्थ केस इज दैट इज द इंटेलिजेंट रोबोट। सिक्स्थ इज इंटेलिजेंट रोबोट। तो a robot with the means of the understand it environment, है ना? कोई ऐसा पॉल्यूटेड तो होगा नहीं, जैसे रोबोट्स को जो हमने फंक्शंस दिया है तो एक्स्ट्रा, उससे एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता, जो उसमें हमने प्रोग्रामिंग फिट किया उतना ही काम होगा ना। इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, and ability to the successfully the complete task of dissipate to change of the surrounding condition whether the it is performed। जितना हमने प्रोग्रामिंग जो जो चीजें हमें उसे इनपुट दिया, डाटा इनपुट किया, उतना ही वो काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जितना हमने डाटा इनपुट दिया उतना ही हमारा फंक्शंस कंप्लीट, राइट? Got it? तो this is in the Japanese Industrial Robot Association। एक एसोसिएशन ने इस तरह की चीजें कि ऐसा हमें फंक्शंस करना है ना, कि लाइन वाइज कि हमें ये काम हो सकता है इन दिस एसोसिएशन। सेकेंड इज इन द अमेरिकन। फर्स्ट टू केस आर द सेम, है ना? जो डिफरेंस है दैट इज in the same sequence is there is variable sequence of the robot similar to programming automation। Playback robot, that is human performed by the task by manually of the teach of the robots, है ना? जो वहाँ जापानीज है सेम, जो चीजें सिमिलर है दैट इज द पॉइंट इन द अमेरिकन। जापानीज और अमेरिकन की सिमिलर पॉइंट, बट इसके अलावा जो है दैट इज इन द डिसिमिलर इज देयर। Case 5 is that is numerical control robots। Every robots is numerically controlled robots। The operator provided by the robots with the sequence of the task, the flow of rather than the teacher। And the case 6 is that is intelligence of the robots, like robots with the means of the understand that is the environment and the ability of successfully complete task and dissipate the change in the surrounding condition whether it is performed, है ना? Whether it is performed, that is the intelligent of robot, right? आजकल जो इंडस्ट्री में जो ये यूज हो रहे हैं, ये सारे यूज हो रहे हैं। somebody is gone again, मैं अटेंडेंस लूंगा अभी। and third is that is Francis robots। Francis robots, that is type A, type B and type C। टाइप लिखे या केस लिखे आर द सेम वर्ड। Case 1 is that is handling device with the manual control of trail robots। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के लिए यूज हो रहे हैं, तो जितना वहां पॉइंट 1 था सेम केस 1 ही दिया। ऑटोमेटिक हैंडलिंग डिवाइसेस, जो ऑटोमेटिकली हैंडलिंग डिवाइसेस इज देयर।
Program is servo control robots with the continuous of point to point running. Same type C के जैसा, but capability of the query of information from the environment as per the environment, that is based on this one. Robots are work on together, is Japanese हो, American हो या Francis है ना, तीनों की all are little bit it is in the similar to them, right? Depend upon the function to functions. जो रोबोट से हमारा वो फंक्शंस किस तरह का हमारा फंक्शंस है उस पर डिपेंड करता है ना, फंक्शन टू फंक्शंस में हमारा डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रोबोट्स एंड नॉन इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जो इंडस्ट्री में आज भी यूज हो रहा है। आप अगर बहुत सारे अगर बड़े इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि रोबोट्स ही यूज हो रहा है। और मे बी कि आप लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा टाइम होता है तो रोबोट्स की इन फ्यूचर के लिए रोबोट्स की जो प्रोग्रामिंग वगैरह है एज पर द डिजाइनिंग आप उसको सीख सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर उसको आप लर्न कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। इससे आपको इंडस्ट्री में आपको हेल्पफुल होगा। जब आप अपनी अगर मान लीजिए सपोज आपकी अपनी इंडस्ट्री है या आप इंडस्ट्री में आप जॉब करेंगे, ठीक है, तो दिस इज हेल्पफुल होगा। रोबोट्स की डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा? दैट इज हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ द सिस्टम, सबसे मेन। और सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ एडवांटेज क्या होगा कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमने प्रोग्रामिंग किया, जैसा उसे इनपुट दिया उस तरह से ही वो आउटपुट हमें मिलेगा। जितने घंटे अगर रोबोट्स को हमने बताया कि 8 आवर्स कंटिन्यूअस वर्क करना है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, वो कंटिन्यूअस 8 आवर ही वर्क करेगा। जितना उसको कमांड मिल गया 8 आवर उतना ही करना है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कंफर्ट के लिए कि चलो ठीक है जी चाय पीने जा रहे हैं, है ना, लंच टाइम हो गया, ऐसा नहीं है। जितना हमें उसे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के लिए जितना हमने उसे प्रोग्राम किया, वो कंप्लीट वर्क करके ही वो फाइनल स्टेज के बाद ही वो रेस्ट करेगा। कंप्लीट आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो स्टॉप नहीं हो सकता। तो इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो होगा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल रोबोट्स एंड नॉन इंडस्ट्रियल रोबोट्स, लाइक दैट। नॉन इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या होगा? जैसे यूज इन होम, घरों में भी हम यूज करते हैं ना, जैसे सेंसर्स के थ्रू। स्कूल्स, फील्ड फॉर द पर्सनल एजुकेशन, आर्मी में छोटे छोटे रोबोट्स जो हम यूज करते हैं, मेडिकल, है ना, हॉबी, शोकेस, टॉय जो है घरों में शोकेस में लगा होता है, राइट। दैट इज द नॉन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री के लिए बेस्ड नहीं है। और इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में जो सोल्जर हैं, आर्मी सोल्जर है ना, आर्मी सोल्जर भी जो है वो रोबोट्स ही होगा। आर्मी सोल्जर्स की जरूरत नहीं होगी, रोबोट्स ही वहां पे फंक्शंस करेगा, रोबोट्स ही वर्क करेगा और कंट्रोल कहीं और से होगा। जैसे आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ड्रोन से जो है समथिंग लाइक दैट कुछ हैपेंस हुआ इन इंडिया में, है ना। तो लाइक दैट कि जो हम वेस्ट ऑन द रोबोट्स आर यूज इन द प्रैक्टिकल लाइफ। और इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या होता है? जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा हो, किस किस काम के लिए? जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, कटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, है ना, असेंबली के लिए,
हैवी वर्क के लिए, पेंटिंग के लिए, जैसे जो मशीनिंग वर्क के लिए, जो मशीन्स में यूज हो रहा है। मतलब अगर कोई भी इंडस्ट्री ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो ऑटोमेशन सिस्टम का मेन एडवांटेज ये होता है, इसलिए ऑटोमेशन सिस्टम को हम बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड इन द हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग में हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होगा एंड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड यू नो कि जो कॉस्ट आपने लगाया है वो कॉस्ट प्रॉफिटेबल में चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज हाई कॉस्ट इज देयर, बट आफ्टर द लॉन्ग टाइम हम उसे प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ओनली फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर की अगर सेटिस्फैक्शन होगा, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होगा, तो वी नो की बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होगा। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? नो? नॉन इंडस्ट्रियल रोबोट्स के एग्जांपल क्या क्या? नॉन इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो कि आपने देखा भी होगा, पिक में भी देखा होगा, या एक्चुअल जो हम छोटे छोटे जो हम टॉय के जैसे हम रोबोट्स को हम बनाते हैं, रोबोट्स की, और कुछ एक्टिविटी भी जो है हम स्कूल कॉलेज एजुकेशन लेवल पे हम करते हैं। तो स्मॉल रोबोट्स बनाने के लिए आप अगर इसको रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मार्केट में ये अवेलेबल होता है, डिसेंबल चीज़ें, और असेंबल करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। कुछ आपको नया करना है तो आप फिर चेंजेस कर सकते हैं। न्यू थिंकिंग अगर आपने कुछ करनी है, न्यू प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। So that is the non-industrial example is non-industrial robots is that is micro flying chopper, नोवो, एसोमो, ये सब नाम सुना होगा आपने। प्ले के लिए, छोटे छोटे टॉय के लिए यूज होती है ना। रोटिक्स इन द 2003 रोबोटिक्स, आपने WWF में भी आपने देखा होगा कि टॉय जो है वो हम यूज करते हैं इन द नॉन इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इंडस्ट्रियल रोबोट्स दैट इज यूज द मोर कॉम्प्लेक्स, more sensitivity, and as you know the sensors are work in the main functions, कि जो सेंसर्स है वो जो फंक्शंस हो रहा है, जो हाई क्वालिटी ऑफ द सेंसर्स होता है, जो इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रोबोट्स यूज होते हैं, बिकॉज वहाँ मशीन से मशीन को डेवलप करना है ना, मशीन से मशीन की प्रोडक्ट को डेवलप करना। So like that, industrial robots is the more complex. Consist of the some subsystem that operate together to perform the functions that have been determined. Main importance of the subsystem for robots is like that kinematic, control system, or the driver. Robots are used wide the range of the industrial application. अब इंडस्ट्री एप्लीकेशन में क्या है, जो इंडस्ट्री में
हम यूज करते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में रोबोट से? इन द कॉमन सेंस वी नो दैट फर्स्ट इज the material handling system. Sorry, material handling system है ना, स्टोरेज सिस्टम, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ऑपरेट द मशीन्स, मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए हम रोबोट्स को यूज कर सकते हैं, है ना। असेंबली लाइन, लाइन वर्क में असेंबली लाइन के लिए हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। वेल्डिंग के लिए, जो असेंबल हो रहा है, जहाँ वेल्डिंग होना है, नट बोल्ट लगना है ना, एनी अदर फंक्शंस होना है, वहां पे हम लगा सकते हैं रोबोट्स, राइट। एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस? Thank you. No, sir. So robots are used to the wide range of the industrial application. The earliest application were the material handling system, that spot welding, spray painting. Robots were the initially that applied to the job that were hot, heavy and hazard such as the casting, जहाँ पे ज्यादा जैसे ह्यूमन के लिए वहाँ पे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे हम रोबोट्स का यूज करते हैं। लाइक दैट कास्टिंग, हैवी ड्यूटी ऑफ कास्टिंग मीन्स जहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस है ना, ब्लास्ट फर्नेस जो यूज होती है जहाँ पे हम कास्टिंग हम करते हैं, बहुत ही हॉट होगी, आयरन होगा जो कि बहुत ही हॉट होगा, है ना, दैट इज यूज ओवर देयर कि कास्टिंग हो रही है, फोर्जिंग हो रही है या स्पॉट वेल्डिंग हो रही है, वहां पे हम ये यूज करते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट, जो कि आपको प्रैक्टिकली ये चीजें इंडस्ट्री में आपको मिलेगा इंडस्ट्री में। और दिस इज द इंडस्ट्रियल रोबोट्स इज मेन और इंडस्ट्रियल रोबोट्स इज द मेन प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी के लिए दिस इज द मेनली हेल्पफुल देम, कि लेस वर्कर और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए हम इसे यूज करते हैं। अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लेबर के लिए भी लेबर कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा सबसे पहले, राइट, और हैवी ड्यूटी के लिए यूज हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, जो कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम हम आउटपुट ले रहे हैं, मतलब कि जहां पे हमें किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है एक्सीडेंट होने का या कुछ भी, बिल्कुल पीसफुल, जो हमने प्रोग्रामिंग किया है वो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रोबोट्स वर्क करेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं कर सकता, बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट है। बिकॉज प्रोग्राम भी बनाया वो कौन है, जो प्रोग्राम जो बना रहे हैं ह्यूमन ही है ना, तो हमने जो माइंड उसको दिया, डेवलप किया, उसकी जो मेमोरी है वो हमने जो डेवलप किया है उतना ही वो फंक्शनेबल हो। और एवरी रोबोट्स आर इम्पोर्टेंट, है ना, एवरी रोबोट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द हाई प्रोडक्टिविटी के लिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट ओवर देयर, राइट, हाई प्रोडक्टिविटी के लिए वो यूज होते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंस इन द टाइप ऑफ दैट परफॉर्म similar functions, for example like manual manipulator means the manpower जो manipulator of the work on the human operator, एक ही आदमी जो है n number of the robots को हम ऑपरेट कर सकते हैं,
है ना, n number of the operator operate together. Fixed to the sequence of the robots, like a manipulator that performs that successive of a step of a given operations, like it's the instruction cannot be easily to change. जो हमने एक बार इंस्ट्रक्शन बनाया, इंस्ट्रक्शन दिया, है ना, रोबोट्स को सेम फंक्शंस करेगा। ऐसा नहीं है कि हम आज अभी काम कर रहे हैं और फिर हम वर्क ऑपरेशन चल रहा है और फिर हम उसे स्टॉप कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। फिक्स्ड सीक्वेंस that manipulator is the perform the successive step by given the operations. Its instruction cannot be easily to be the change. Variable sequence में that variable is like that sequence robots is manipulator similar to the fixed, इससे similar to the fixed sequence of the robots. Fixed sequence of the robots के type के होता है, that is the variable. But change क्या है इसमें? But the instruction can be changed by variable. इसमें वेरिएबल में क्या है कि हम डाटा इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वेरिएबल आल्सो द चेंजेस, राइट, दैट इज यूज ओवर द सिस्टम. Playback robot is manipulator that can the produced by the operations is originally the executed under the human control. वर्कर्स जो है, ऑपरेटर्स है, वो बहुत आसानी तरीके से हम रोबोट्स को ऑपरेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं. बाय हेल्प ऑफ द एनसी रोबोट्स, दैट मैनिपुलेटर that can be performed a sequence of the moment which is communicated by the means of the numerical data, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज हो सकता है. इंटेलिजेंट रोबोट्स क्या होता है? दैट इज द रोबोट्स दैट इटसेल्फ डिडक्टेड द चेंज ऑफ द वर्क environment by means of the the prescription of the adjustment it moment by accordingly. This is the changes over there. According to this system, we know that कि changes होगा और उस change के according हम use करते हैं of the robots. Based on the moment means कि क्या काम करना है. दो तरह से मूवमेंट हो सकता है. एक तो होता है एक वर्क किया और देन रुक गया. एक होता है कि कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है, लाइक दैट कि मूवमेंट क्या होगा? स्टैटिक रोबोट्स होगा या डायनेमिक रोबोट्स. स्टैटिक रोबोट्स दैट इज इन द टर्म्स ऑफ दैट स्टील ओवर देयर, and the dynamic robots that is in the moving around over there. That is based on the moment of this the robots. This is the classified in the based on the robots. So static robots is another. The point is these robots just the stand at its place at the still moving to do the work within its the arm. This is the most important point is that is in the static robots. These robots is known as the automatic robot. इस तरह के जो robots है, that is called is the automatic robot. Just you have the program and program run by the system, right? Doing the same work is repeatedly. For example, screwing in instructional कि एक बार से दोबारा बार बार वही काम कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है, दैट इज द रिपीट. दिस रोबोट आर सुटेबल फॉर द टास्क दैट द ब्रॉडेड इन द इंडस्ट्रियल, कैन बी reprogrammed
टू डू द अदर टास्क। एक बार के बार बार आप उसको रीप्रोग्राम आप कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में चेंज कर सकते हैं, एंड देन रीप्रोग्राम। आफ्टर द रीप्रोग्राम वी नो दैट द चेंजेस आर देयर। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी रोबोट्स, forging robot, assembly installation, block road, car parking, robotic arm. This is the example of stationary robots. Second is the dynamic robot. Dynamic robots based on the robots that travel along the either floor, overhead the mounted. The robots is the several places move walk itself, like the movement of the foot and rail. The workspace may be danger by the difficult or the wide system. मतलब there are the dynamic robots is three type: walking robots, rolling and sliding. walking होगा जहां पे हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, रोलिंग हो रहा है तो बेस्ड ऑन दिस वन। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्नोलॉजी द रोबोट्स आर इन थ्री लेवल्स इज देयर। हर इंडस्ट्री के लिए दैट इज लेवल आर द एक्यूरेसी के लिए, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के लिए वी आर यूज इन द टेक्नोलॉजी इज लो लेवल टेक्नोलॉजी, मीडियम लेवल टेक्नोलॉजी एंड हाई लेवल टेक्नोलॉजी, राइट, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट। लो लेवल टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जो इंडस्ट्री में लाइक मशीन लोडिंग और अपलोडिंग हो रहा है ना, ऑन जॉब ऑन और टास्क इज रिपीटेड बैक, एक पार्ट बन रहा है कंप्लीट, वही पार्ट सारा चीजें बनता जा रहा है, राइट। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? लेस देन 1 मिनट है, किसी का अटेंडेंस रह गया, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का अटेंडेंस रह गया? रोल नंबर 2। तू बेटे आप लेट क्यों आए? सर पढ़ रहा था, ध्यान नहीं दिया। अच्छा, और कोई गया भी है यहाँ से, गायब भी हो गया है? रोल नंबर 2 3 है, 3 है, 6 7 7 भी है, 8 भी है, 8 है, 8 रोल नंबर नहीं है, गायब हो गया, ठीक है जी, मैं भी यहाँ से गायब कर देता हूँ अटेंडेंस। 22 है, 22 है, 29 है, 29 भी है।